फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भाई दूज की स्पेशल पंजाबी थाली की रेसिपी। तो ये थाली में हम बनाएंगे 2 सब्जी, दाल फ्राई, जीरा राइस, गुलाब जामुन और बटर नान। थोड़ी सी आप तैयारी करके रखोगे तो ये थाली सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बनाओगे तो रेस्टोरेंट की थाली को भी आप भूल जाओगे। चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जिसमें आटा लगाना है उसमें एक छन्नी रखेंगे और उसमें 1.5 कप जितना मैदा डालेंगे और उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। मैदा हमने छान लिया है। अब हम आटे में इस तरह से गड्ढा कर लेंगे और उसमें हम मसाले करेंगे। अब हम उसमें नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आधी टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून जितनी शुगर, 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल और लास्ट में हम 1/4 कप जितना दही डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। हमें पहले पानी का यूज़ नहीं करना है। हमने यहाँ दही डाला है तो पहले दही आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे। आटा हमें एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है वरना रोटी बेलते टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होगी और नान भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी, तो ये बात का ध्यान रहे। आटा हमें न ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और न ज़्यादा हार्ड रखना है, क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट देंगे तो वो अपने आप रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा लग चुका है। अब हम उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे इस तरह से आटे पर लगा देंगे। इतना आटा लगाने के लिए आधे कप में थोड़ा सा पानी बचा है, इतना ही पानी लगा है। अब हम आटे को कम से कम 1 घंटे तक रेस्ट देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम बनाएंगे पनीर भुर्जी की सब्जी। एकदम पंजाबी ढाबा स्टाइल की पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना मक्खन। आप इसमें घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हो, मगर ढाबा जैसी सब्ज़ी बनानी है तो हमेशा घी का ही यूज़ कीजिएगा। अब घी और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा और जीरा को हम अच्छी तरह से सौते कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखनी है। तो जीरा हमारा अच्छे से सौते हो गया है। अब मैंने यहाँ 1 कप जितनी बारीक चॉप की हुई प्याज ली है, वो ऐड करेंगे। तो मैंने ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर आए तब तक हमें प्याज को सौते कर लेना है। तो लगभग 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट कलर की हो गई है। अब बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना अदरक की स्लिट और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। यहाँ पर तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिर्ची और अदरक अच्छे से सौते हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 कप जितने बारीक चॉप किए हुए टमाटर और टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए उसके लिए हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिला लें। तो है ना एकदम सिंपल सा नाप। 1 कप चॉप की हुई प्याज के सामने हमें 1 कप चॉप किया हुआ टमाटर लेना है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेते हैं और इसे हम कवर करके टमाटर को अच्छे से कुक होने देते हैं। तब तक हम एक स्पेशल पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए हम लो गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड करेंगे और बेसन को हम अच्छे से धीमी आंच पर भून लेते हैं ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मिनट के बाद बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ये भुने हुए बेसन में हम थोड़े से मसाले कर लेते हैं। आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून जितना काला नमक, 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे किचन किंग का मसाला। आप चाहो तो गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो।
अब 1/3 कप जितना दही ऐड करेंगे। कई जगह पर दही की जगह मलाई का भी यूज़ करते हैं। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/3 कप जितना दूध। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये पेस्ट बनकर हमारी रेडी है। अब सब्जी का एकदम ढाबा जैसा कलर आए उसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लो गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हो। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 इंच जितनी दालचीनी, 2 हरी इलायची के दाने ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारे खड़े मसाले को हम कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेते हैं। अब 1 टीस्पून जितना हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तुरंत ही हम गैस को बंद कर लेंगे और खड़े मसाले के साथ लाल मिर्च पाउडर को अच्छे से सौते कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि लाल मिर्च पाउडर चलने लगा है तो 1 टीस्पून जितना पानी डाल दीजिएगा, तो मिर्ची का कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब तुरंत ही हमने जो बाउल में पेस्ट बनाकर रखी है उसमें ये स्पेशल तड़का हम ऐड कर लेते हैं और ये तड़के को हम पेस्ट में अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया कलर आया है इस पेस्ट का, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब टमाटर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि टमाटर है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और साइड में से घी भी रिलीज़ होने लगा है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब इसी स्टेज पर हमने जो पेस्ट बनाई है वो सारी पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ढाबा पर ये पनीर भुर्जी की सब्ज़ी में थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं, यानी कि रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करते हैं ताकि उसकी ग्रेवी भी ठीक होती है और सब्ज़ी की क्वांटिटी भी बढ़ती है। गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है। अब हम उसमें 1/4 कप जितना गर्म पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेते हैं। गर्म पानी डालने से ग्रेवी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो नहीं रुकेगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ग्रेवी में से घी रिलीज़ होने लगा है। अब मैंने यहाँ 200 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसे मैंने हाथों से इस तरह से मसल लिया है, वो ऐड करेंगे और साथ ही में हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो पनीर को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट था। मैंने ये पनीर घर का बना यूज़ किया है और हाँ, सब्ज़ी में मैंने लहसुन नहीं डाला है, आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो। मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी थिक लग रही है तो उसमें मैं 1/3 कप जितना गर्म पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिला लेती हूँ और सब्ज़ी को हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। ज़्यादा हमें पनीर को नहीं पकाना है वरना पनीर है वो ओवर कुक हो जाएगा और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि सब्ज़ी में से घी निकलने लगा है। दैट मीन्स कि हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। गैस को कर लेते हैं बंद। अब हम बनाएंगे खोया काजू की सब्जी। खोया काजू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। बाद में हम एक मीडियम साइज की बड़े टुकड़े की हुई प्याज ऐड करेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कली, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच खसखस, 1 बड़ी चम्मच मगजतरी के बीज, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 3 लौंग और उसी के साथ 10 से 15 काजू ऐड करेंगे और अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कुक कर लेना है, यानी कि प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए और काजू है वो अच्छे से नरम हो जाने चाहिए। पानी का भाग है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हमें कुक करना है। तो आप देख सकते हो कि पानी बिल्कुल जल गया है और प्याज और काजू है वो अच्छे से कुक हो गए। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। बाद में इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब फिर से हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक पैन रखेंगे और मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप जितना खोया यानी कि मावा और इसे हम अच्छे से कुक कर लेते हैं। मावा डालना बहुत ही ज़रूरी है, उसी से ही खोया काजू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही मावा है वो अच्छे से भुन जाता है, यानी कि सेक जाता है। तो आप देख सकते हो कि मावा मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 बड़ी चम्मच जितना
तेल ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप जितने काजू के टुकड़े। यहाँ पर मैंने काजू के टुकड़े ले लिए। जनरली रेस्टोरेंट में खोया काजू के सब्जी में काजू के टुकड़े से ही सब्जी बनाई जाती है। आप चाहो तो साबुत काजू भी ले सकते हो। काजू को सैलो फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में काजू है वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि काजू का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और सारे काजू को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना तेल या फिर घी और उसी के साथ 1 बड़ी चम्मच जितना बटर ऐड करेंगे और बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हो, मैंने तेल लिया है। तो आप देख सकते हो बटर है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट में ही ये अच्छे से सौते हो जाएगा। अब हमने जो बॉईल करके चीज़ें रखी थी उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए उसकी अच्छे से एक पेस्ट बन गई है। अब ये सारी पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पर हम लो पर कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें लो पर ही रखनी है क्योंकि इसमें काजू होते हैं तो वो जल जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि पेस्ट है वो अच्छे से भुन गई है। अब मिक्सर जार में थोड़ा सा यानी कि आधा कप जितना पानी ऐड किया है और उसके आजू बाजू जो चिपकी हुई पेस्ट है उसे भी मैंने निकाल ली है और इसमें हम ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इस पेस्ट को हम कुक कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही ये पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना दूध। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, आप चाहो तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। रेस्टोरेंट में ये सब्जी दूध के साथ ही बनाई जाती है। आप चाहो तो यहाँ पर पानी का यूज़ भी कर सकते हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि प्याज और लहसुन ऐड किया है तो दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर हमने जो प्याज और लहसुन को पहले ही बॉईल कर लिया था तो कच्चापन उसका बिल्कुल निकल गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर पानी का यूज़ करते हो तो भी सब्जी का टेस्ट अच्छा ही आता है। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे जो हमने मावा बना के रखा था, वो मावा ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि मावा की एक भी गुठलियाँ ग्रेवी में नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर इस सब्ज़ी में मावा ज़रूर से ऐड कीजिएगा ताकि सब्जी का जो रिचनेस है वो बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने काजू को फ्राई करके रखा था, वो सारे काजू हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जी मेरे भाई को बहुत ही पसंद है। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खोया काजू ही मंगवाता है। तो आज भाई दूज के दिन मैंने उसके लिए ये खोया काजू बनाया है। अगर आप व्लॉग देखना पसंद करते हो तो उसकी चैनल है टीकू एंड फैमिली, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब ये सब्ज़ी थोड़ी सी मीठी होती है तो उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 बड़ी चम्मच जितनी चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो और चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो रखनी है। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और उसी के साथ 1 छोटी चम्मच जितना किचन किंग का मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने किचन किंग का मसाला यूज़ किया है, आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, उससे जो पंजाबी सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ग्रेवी आपको कितनी पतली या फिर कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप ये सब्ज़ी बनाइएगा। तो लीजिए हमारी ये खोया काजू की सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं। तो खोया काजू की सब्ज़ी रेडी है। अब हम बनाएंगे दाल फ्राई और जीरा राइस। तो सबसे पहले बाउल में 1 कप जितनी तुअर दाल लेंगे। ये तुअर दाल मैंने ऑयल वाली नहीं ली है, आप चाहो तो ऑयल वाली तुअर दाल भी ले सकते हो। अब 1/4 कप जितनी मूंग की बिना छिलके वाली दाल लेंगे। रेस्टोरेंट में दाल तड़का तुअर दाल और मूंग दाल की कॉम्बिनेशन से ही बनता है। अब दूसरे बाउल में 1 कप जितने बासमती राइस लेंगे। जीरा राइस बनाने के लिए छोटे चावल का यूज़ नहीं करना है, हमें बासमती चावल का ही यूज़ करना है। और हाँ, अगर आपके पास कप का नाप नहीं है तो घर की कोई भी कटोरी से आप नाप सेट कर सकते हो।
अब दाल और चावल को 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। चावल को वॉश करते टाइम वाइट पानी जब तक यानी कि स्टार्च का भाग जब तक न निकल जाए तब तक चावल को हमें वॉश कर लेना है। अब चावल और दाल में से पानी निकालकर उसमें पानी ऐड करेंगे और उसे भिगोने के लिए आधे घंटे तक रख देंगे। दाल और चावल को भिगोने से वो अच्छे से और फटाफट कुक हो जाते हैं। तो हमारा आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो कि चावल और दाल अच्छे से भीग चुके हैं। आप दाल को इस तरह से दाना तोड़कर चेक कर सकते हो कि दाल हमारी अच्छे से भीगी है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि दाल और चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। अब हम उसमें से पानी निकाल लेंगे और दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। सारी दाल अब कुकर में डालेंगे और 2 कप जितना उसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम उसमें पिंच ऑफ यानी कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है, वो शूट मेरा छूट गया है तो ध्यान रहे। अब हम कुकर को बंद करके गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तो कुकर की 4 विसल हो चुकी है और कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। दाल को हमें ब्लेंड नहीं करना है, इसे इस तरह से चम्मच की मदद से ही मैश करना है। दाल को हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है, इसमें थोड़े से दाल के दाने भी दिखने चाहिए, इस तरह से मैश करना है। तो अभी दाल हमारी थोड़ी सी थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। रेस्टोरेंट में दाल तड़के की दाल इस तरह से थिक होती है। तो दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें लगने वाले तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप चाहो तो दाल तड़का तेल या फिर बटर में भी बना सकते हो। घी हल्का सा गर्म हो जाए तब हम उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा डालेंगे। जीरा चटकते ही उसमें आधी टीस्पून जितनी हींग डालेंगे और 1 तेज पत्ता जिसके मैंने 2 टुकड़े किए हैं वो डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग डालेंगे और सारे खड़े मसाले को सौते कर लेंगे। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्च, 5 से 6 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसकी मैंने पेस्ट बनाई है वो डालेंगे और इसे हम आधी मिनट तक सौते कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन निकल जाए। तो सारे खड़े मसाले और लहसुन की पेस्ट अच्छे से सौते हो चुकी है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डालेंगे और उसे 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखनी है। तो आप देख सकते हो कि प्याज में हल्का सा पिंक कलर आ चुका है और प्याज भी हमारा अच्छे से मसालों के साथ पक चुका है। अब हम उसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। टमाटर को 1 मिनट तक हमें पकाना है। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से पक जाए। प्याज और टमाटर को हमें इस तरह से चलाते रहना है वरना वो बर्तन में चिपक जाएंगे और जल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाला करेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मीडियम गैस पर ही हम सौते कर लेंगे। तो मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसमें जो दाल बॉईल की है वो ऐड करेंगे। दाल ठंडी होने के कारण थोड़ी सी थिक है तो कुकर में जो दाल थोड़ी सी चिपकी है उसमें भी हम 1 गिलास इतना पानी डालकर सारी दाल कढ़ाई में ले लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर फिर भी आपको दाल ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल देना। दाल को हमें मीडियम गैस पर 2 मिनट तक पकने देना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को थोड़ी थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहना है ताकि जो हमने तड़का लगाया है वो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर ही रखनी है। अब हम इसमें फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया डालेंगे और दाल में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब लास्ट में
आधी टीस्पून जितनी कसूरी मेथी लेंगे और इसे हाथों में इस तरह से मसल कर दाल में ऐड करेंगे। और रेस्टोरेंट में दाल तड़के में कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं, तो आप इसे स्किप ना करें। कसूरी मेथी से दाल तड़के का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारी दाल तड़का रेडी है। अब हम जीरा राइस बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना देसी घी डालेंगे। घी गर्म होते ही अब हम उसमें आधी टीस्पून जितनी हींग डालेंगे और 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना जीरा डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। जीरे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हमने जो चावल को भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे। चावल में से सारा पानी निकाल कर ही चावल को तड़के में ऐड करना है। तो अब सारे चावल हमने तड़के में ऐड कर दिए हैं। अब हम चावल में 1.25 कप जितना पानी डालेंगे और राइस को अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक को चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे और चावल को खुला ही हमें पकाना है। चावल को हमें 5 मिनट तक खुला ही पकाना है। तो आप देख सकते हो चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब फॉक की मदद से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि चावल हमारे अच्छे से और खिले खिले पके हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेंगे। तो 3 मिनट हमारी हो चुकी है और चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। इसे चम्मच की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में हम फ्रेश बारीक कट किए हुए धनिया डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जीरा राइस रेडी है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें 2 कप जितनी चीनी ऐड करेंगे। घर में रही कोई सी भी कटोरी का आप नाप सेट कर सकते हो। जिस कप के नाप से आपने चीनी ली है उसी कप के नाप से आपको 2 कप पानी ऐड करना है। अब चीनी को अच्छे से हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर रखनी है ताकि चीनी फटाफट पानी में अच्छे से घुल जाए। 2 मिनट में ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें इलायची के थोड़े से दाने ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जितना हम केसर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। केसर डालने से चाशनी का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आएगी। चाशनी को हम हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा चाशनी में उबाल आए तब हम इस स्टेज पर 1 टीस्पून जितना नींबू का रस डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर चाशनी को पकाएंगे। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार ऐसी नहीं बनानी है जैसे हम मोहन ताल में बनाते हैं ना, वैसी चाशनी हमें तैयार नहीं करनी है। हमें शुगर सिरप स्टिकी बनाना है, जैसे कि हम शहद उंगली में लेते हैं ना और उंगली चिपचिपी लगती है, वैसी ही हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो 3 मिनट हो चुकी है। अब हमारी चाशनी बनकर रेडी है। अब हम इसे साइड पर कर लेते हैं और गुलाब जामुन का प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए बाउल में मैंने यहाँ 3/4 कप जितना मिल्क पाउडर लिया है। ये मिल्क पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब साथ ही में मैंने आधा कप मैदा लिया है, उसकी जगह आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आधे टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इंस्टेंट गुलाब जामुन प्रीमिक्स तैयार है। ये गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है ना, वो आप आराम से फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब घी को हम इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम रोटी, भाखरी या फिर पराठे में मोइन डालते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें घी का मोइन डालना है ताकि जो उसका मॉइस्चर है वो इस तरीके का आए। अब रिक्वायर के हिसाब से हम दूध ऐड करेंगे और गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, वरना डो हमारा एकदम रबड़ी जैसा बन जाएगा। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट सॉफ्ट डो हमारा लग चुका है। अब 10 मिनट तक हम इसे ढककर डो को रेस्ट होने देंगे। तो 10 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट तक मसल लेंगे और उसमें से हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। बॉल की साइज़ हमें छोटी ही रखनी है क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे और चाशनी में ऐड करेंगे ना, तो ये डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्रैक फ्री बॉल बना लेना है।
तो मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। अब कढ़ाई में मैंने यहाँ पहले से ही तेल को गर्म करने को रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें लो पर रखनी है और थोड़े थोड़े गुलाब जामुन को हमें तेल में ऐड करना है और लो फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें चम्मच की मदद से इस तरह से स्टर करते रहना है ताकि सारे गुलाब जामुन इक्वली फ्राई हो और चारों ओर से एक समान गोल्डन ब्राउन कलर आए। गैस की फ्लेम को हमें हाई पर नहीं रखनी है वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें बिल्कुल आराम आराम से और इसे अच्छे से स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हो कि गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हुए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में ले लेते हैं। तो हुए हैं ना एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर। अब गरम गरम गुलाब जामुन को हम चाशनी में ऐड कर लेते हैं। तो चाशनी एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और वो हल्की सी गर्म होनी यानी कि वार्म होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर हम सारे गुलाब जामुन चाशनी में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर चाशनी ज़्यादा गर्म होगी तो गुलाब जामुन एकदम सौगी हो जाएंगे और अगर बिल्कुल ठंडी चाशनी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये बात का ध्यान रहे। तो गुलाब जामुन बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म बटर नान। तो 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो कि आटा अच्छे से सेट हो चुका है और वो रोटी के आटे जैसा एकदम सॉफ्ट लगा है। हमने यहाँ पे ईस्ट का यूज़ किए बिना ही आटा लगाया है। तो आप देख सकते हो कि आटा अच्छे से फूला भी है और अच्छे से सेट भी हुआ है। आटे को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट इस तरह से मसल लेना है ताकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पेड़े बना सकते हो। इस तरह से सारे आटे के पेड़े बना लेते हैं। इस नाप से हम 5 से 6 नान बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे आटे के पेड़े भी तैयार है। अब हम नान बेल लेते हैं। नान को बेलते टाइम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसमें हम इस तरह से बेल लेंगे। नान को हमें गोल राउंड शेप में नहीं बेलना है, इसे हमें ओवल शेप में बेलना है। रेस्टोरेंट में राउंड शेप में नान नहीं मिलती है ना। हमें रोटी जितनी पतली नान नहीं बेलनी है, हमें पराठे जितनी ही नान बेलनी है। तो आप देख सकते हो कि नान हमने बेल ली है। अब हम उस पर आधी टीस्पून जितना तेल डालेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से हम उस पर चारों ओर लगा देंगे। अब उस पर हम कलौंजी यानी कि ऑनियन के सीड्स डालेंगे। अब हम उस पर थोड़े से बारीक कट किए हुए धनिए के पत्ते डालेंगे और फिर से हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। नान पर तेल लगाने से जो हमने अनियन सीड लगाए हैं और धनिया लगाया है वो निकल न जाए और वो अच्छे से चिपक जाए। और हाँ, अगर आप प्याज नहीं खाते हो और अगर आपके पास प्याज के सीड नहीं है तो आप ब्लैक तिल का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हल्के हाथों से बेलना है। अब हम नान को पलट देंगे और उस पर हम पानी को ब्रश की मदद से या फिर हाथों की मदद से लगा देंगे ताकि नान हमारी तवे पर अच्छे से चिपक जाए। अब हमें यहाँ नॉनस्टिक तवे का यूज़ नहीं करना है, हमें आयरन का तवा यूज़ करना है। हमने नान पर जो पानी लगाया था वो साइड तवे पर डालेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हो कि नान के ऊपर बबल्स आने लगे हैं। इसका मतलब है नान हमारी नीचे से पक चुकी है। अब हम तवे को गैस पर उल्टा कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और इस तरह से नान को हम चारों ओर घुमा घुमा कर भुनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक कर सकते हो, गैस से थोड़ा ऊपर रखकर हमें नान को भुनना है। इस तरह से नान को हमें रोस्ट करना है। गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ जाए तब तक हमें नान को रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हो कि गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं और हमारी नान बनकर रेडी है। अब हम इसे तवे से अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी नान परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। आप चाहो तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अब हम नान को प्लेट में ले लेंगे। तो सारी चीज़ें बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम थाली को फटाफट से सर्व कर लेते हैं।
दोनों सब्जियां यानी कि पनीर भुर्जी और खोया काजू, साथ ही में दाल फ्राई, जीरा राइस, टमाटर और प्याज का सलाद, और स्वीट में सबके फेवरेट ऐसे ही गुलाब जामुन, और उसी के साथ गर्मा गर्म ये बटर नान और पापड़, साथ में ठंडी ठंडी हमारी ये छाछ के बिना ये थाली अधूरी है। आप इस पंजाबी थाली की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।